नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका सेट होने वाला है 50 क्वेश्चन का ये आपका सेट होने वाला है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो आपका सेट चलता है आपका डेली बेस पे कराया जाता है। और इसमें आपका 3 सब्जेक्ट का सेट होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, हिस्ट्री का होता है, पॉलिटी का होता है और जियोग्राफी का होता है। और ये आपका जो है 1 अगस्त को ये आपका सेट हुआ था और ये आपका 50 क्वेश्चन है। तो आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अब देखेंगे कि आपका जो तैयारी है अभी तक कैसा चल रहा है। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन कौन सा है चुन करके बताएं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो रोक करके सही आंसर कर सकते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि इसमें सही आंसर क्या है, सही कथन पूछ रहा है कौन सही है। तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। यानी इनमें से आपका ना 1 सही है ना 2 सही है, दोनों आपका गलत है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि भारत के अपवाह तंत्र प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यमुना और सोन गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदियां हैं। और दूसरा आपका है कि सतलुज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस तल झील के यानी झील से निकलता है। तो आपका उत्तर जो है केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। दारा सिकोह के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, उसने जो है गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था दारा सिकोह और उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा भी दिया था। तो आपका 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। हम बोल रहा है कि कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य विधायिका द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जो कि सही है। किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। तो आपका जो 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे पॉइंट सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बनाया था या फिर जीर्णोद्धार करवाया था, बताइएगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि संसदीय विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है, जो कि सही दिया गया है। और लोकसभा में पारित तथा राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है आपका 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। और तीसरा भी पढ़ लेते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का सत्रावसान कर दिया जाए तो लोकसभा में विचाराधीन कोई विधेयक समाप्त हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोला है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। कौन से बौद्ध परिषद की कृति आपको यहाँ पे पूछ रहा है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं क्योंकि ये आपका 8 नंबर छूट गया था। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT स्थित है कहाँ में। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऊपर दिया हुआ है, बताइए कहाँ में ये आपका स्थित है। तो देखिए दोस्तों, याद रखेंगे ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। कौन से बौद्ध परिषद की एक कृति है। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम परिषद हो सके तो दोस्तों कल आपका स्पीडी का जो आपका अगस्त एडिशन का नया करंट अफेयर आने वाला है, हो सके तो उसका आपका मास्टर वीडियो आएगा पूरा 800 क्वेश्चन का। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है आपका करंट अफेयर। आगे है बोल रहा है कि बालूचरी तकनीक
किस कला शैली से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। बालूचरी जो तकनीक है किस कला शैली से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष अधिकारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर देखिए केवल आपका एक सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। बोल रहा है कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो आपका पॉइंट ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पर स्थित है? जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और कथन जो सही है वो आपको चुन करके बताना है। तो दोस्तों देखेंगे आपका सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया था। तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए और पॉइंट A1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, बोला कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो आराम से वीडियो आप रोकिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आराम से आप इसका आंसर कीजिए। तो देखिए इसमें आपका बोला है कि कोई उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा, याद रखेंगे ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको जो लग रहा है कि मैं फास्ट आपको आंसर कर रहा हूँ तो आराम से आप वीडियो रोक के अपने हिसाब से आप इसको सही आंसर जरूर कीजिएगा। अब इसमें आपका देखिए एक तरफ आपका कांग्रेस अध्यक्ष दिया गया है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे अधिवेशन स्थान दिया गया है। सभी इंपॉर्टेंट आपका जो कांग्रेस अध्यक्ष दिया गया इसको हम मिला लेते हैं, इसको अच्छे से तरीके से हम देखिए। जो आपका डॉक्टर M.A. अंसारी जो आपका दिया गया है मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करेंगे तो ये आपके नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे कानपुर अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्यक्ष के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये आपका राजमन्नार समिति की यहाँ पे नियुक्ति किया गया था। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित है? एक तरफ आपका क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे खनिज दिया गया है। तो कौन इसमें सही है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए जो आपका फुट का पहाड़ दिया गया ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट। तो इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल एक। पढ़ लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड व इस दौरान देश के विभिन्न भागों में फैली अशांति की जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन यहाँ पे किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आपका केवल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि संगराई नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए संगराई नृत्य असम का एक पारंपरिक नृत्य प्रारूप है, जो कि यहाँ पे पहला पॉइंट सही है। और तीसरा पॉइंट आपका बोला है कि इस यानी वर्ष 1950 से ही गणतंत्र दिवस परेड में इसकी जो है प्रस्तुति की जा रही है। तो आपका क्या बोलते हैं 20 नंबर का जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 100 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद आपका यहाँ पे 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान करके बताना है तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए रेलवे जोन मंडल दिया गया है और एक तरफ आपका मुख्यालय दिया गया है। उत्तर मध्य की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा प्रयागराज में हो जाएगा। उत्तर पूर्व का हो जाएगा गोरखपुर और पश्चिम मध्य का आपका हो जाएगा जबलपुर और जो आपका दक्षिण मध्य है ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद। तो 22 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए
4 3 2 1। आगे देखेंगे, इसमें भी आपका मिलान करके बताना है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करके बताइए। एक तरफ आपका यहाँ पे शब्द और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे अर्थ दिया गया है। देखिए, इसमें से आपका 2 ही पॉइंट सही है, आपका 1 और 2 सही है। पढ़ लेते हैं। मुल्फुजात की बात करेंगे, सूफ़ी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है। और जो आपका मुक्तुबात है ये आपका सूफ़ी संतों का बातचीत इसको कहते हैं। तो आपका 1 और 2 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक सेकंड, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है। इसमें देखिए आपका बोला गया कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, इनमें से आपका गलत कौन सा है, यही आपका प्रश्न पूछा गया था। तो माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग। देखिए 23 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा 1 और 2 जो है आपका इसमें गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट दिया गया यानी 1 और 2 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका है तज़किरा। तज़किरा जो है आपका सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण आपका तज़किरा के द्वारा यहाँ पे जो शब्द दिया गया वही आपका इसका अर्थ होता है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए आगे प्रश्न आपका है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का जो अधिकार है वो आपका किसके पास होता है। तो देखिए ये आपके सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। जो स्थगन का अधिकार होता है ये सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। तो आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में तेल शोधक कारखाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम उनके स्थापना काल के संदर्भ में सही है, बताइएगा। तो आपका हो जाएगा गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, मथुरा। यानी उत्तर जो है आपका प्रारंभ होकर के, तो आपका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है, यानी कथन सही कौन सा है। तो देखिए 1 और 2 यहाँ पे यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। यानी पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला है कि तोल काप्यम व्याकरण और अलंकार शब्द का ग्रंथ है। तिरुकुरल की बात करेंगे तो दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। और शिल्पादिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो आपका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राज्यपाल निम्नलिखित में से किन अधिकारियों को हटा सकता है। आराम से वीडियो रोकेंगे और अपने हिसाब से आंसर करेंगे। तो किसको हटा सकता है, तो देखिए केवल 5 यानी राज्य का महाधिवक्ता को वो हटा सकता है। चुनाव आयुक्त को हटा नहीं सकता क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। बाकी जो आपका सभी है गलत हो जाएगा, 1 2 3 4। लेकिन जो आपका 5 है राज्य का महाधिवक्ता को राज्यपाल जो है हटा सकता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले जो है शामिल हैं। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो दोस्तों आराम से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था, जो कि सही है। काव्य शैली का सबसे बड़ा प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से मिलता है, जो कि सही है। भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला जो आपका यवनिका यानी पर्दा यूनान से लिया गया है। तो ये आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। भारत में विभिन्न क्षेत्रों के किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंधित निम्नलिखित के युग्मों पर विचार करके बताइए। एक तरफ आपका लोक नृत्य और दूसरी तरफ आपका यहाँ पर संबंधित राज्य दिया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि कौन सा इसमें आपका गलत दिया है। गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाट्य नृत्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका रौफ जो है आपका कश्मीरी घाटी जो सही दिया गया है। और आगे जो है आपका जाबरो ये आपका लद्दाख सही है। और जो आपका पुंग चोलम जो है ये आपका मणिपुर सही है। तो गलत कौन सा है, तो केवल एक आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं। देखिए सम्मिलित शहर की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे आगरा, दिल्ली, जयपुर। आगरा, दिल्ली, जयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपका हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। क्या हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। इनमें से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है, तो देखिए तो याद रखेंगे, सभी को पता ही होगा, जोजिला इसका दर्रा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों की क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इसका उत्तर क्या है बताइए। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए 4 3 2 1, यानी सुपीरियर हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा, फिर आपका बैकॉल, फिर लास्ट में आपका ग्रेट बैरियर। तो 34 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत का पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं BR मेहता को। BR मेहता यानी ऑप्शन सी। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो यहाँ पूछ रहा है प्रवृत्त जो है आपका नहीं रहेगा, तो देखिए इसका उत्तर याद रखेंगे 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? कौन से वर्ष में आरंभ हुआ था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा वर्ष 1866। वर्ष 1866 इसका सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था कहाँ में? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ये आपको देखने को मिलता है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? 41 का उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 3। पढ़ लेते हैं। वर्तमान में इस आयोग की जो अध्यक्ष है वो आपके रेखा शर्मा है और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो आपका 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए और सही युग्म आपका कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए आपके जो वेकान कन्नी जो है आपका तमिलनाडु जो है आपका सही है, यानी प्रमुख तीर्थ स्थल और संबंधित राज्य दिया गया है। तो आपका पहला पॉइंट सही है और तीसरा पॉइंट जो है आपका पुरी, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऑपरेशन आहत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑपरेशन आहत आपको याद ही होगा, जो कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है, जो कि सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव तस्करी को कम करना है। तो इसमें कुछ करंट अफेयर का भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी बोला गया था। तो आपका उत्तर जो है आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानता की मूर्ति में निम्नलिखित में से किसकी विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है? तो करंट अफेयर भी आप सभी लोग बनाएंगे अच्छे से। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य का, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो कौन इसमें आपका जो है देश शामिल नहीं है? तो जो आपका चीन है ये आपका शामिल नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है। तो क्वाड में 4 देश शामिल होते हैं, जो कि आप चारों का नाम बताएंगे। वैसे मैंने 3 का नाम बता दिया है और आप कमेंट करके एक और नाम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करके बताएंगे और सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए कृषि राज्य की जो सूची का विषय है, आपको याद होगा जो कृषि राज्य है ये आपका यानी कृषि ये राज्य सूची का विषय है, व्यापार व वाणिज्य संघ सूची का विषय है। तो दोनों को आप याद रखेंगे, 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल नाभिकीय डिजास्टर किस देश में हुआ था? ये कौन से देश में हुआ था? तो ये आपको यूक्रेन में हुआ था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और उपयुक्त में से कौन से कथन सुभाष चंद्र बोस के संबंध में सही हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। तो आपका 1 और 2 3 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था? किसके मंत्रालय के अधीन ये आपका शुरू किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
नाटो का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए नाटो का सदस्य देश नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। बाकी आपके अल्बानिया है, फ्रांस है, स्पेन है, तो रूस आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।